दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मूंग की खेती के बारे में। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको खासकर गर्मी वाले मूंग के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूं। यानी गर्मी में हमें मूंग की खेती कब करनी है, कौन सी किस्म का चुनाव करना है, खाद कौन सी डालनी है, छिड़काव कौन से लेना है, कटाई कब करनी है और हमें लगभग उपज कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसलिए अगर 2025 में गर्मी के मौसम में आप मूंग की खेती करने वाले हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य मूंग उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि मूंग गर्मी के मौसम में, खासकर गर्मी के मौसम में मूंग का जो बुआई का समय है वो कौन सा है। देखिए अगर आपको गर्मी के मौसम में मूंग की बुआई करनी है तो वो आपको या तो मार्च के पहले सप्ताह में करनी है या फिर मार्च के दूसरे सप्ताह में करनी है। ज़्यादा देर ना करें, क्योंकि सही समय पर अगर आप बुआई करते हो तो आपको अंकुरन अच्छा मिलेगा और साथ में जो आखिर में आपकी उपज आती है वो भी आपको अच्छी क्वालिटी वाली और ज़्यादा उपज मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर कौन सा जलवायु मूंग की खेती के लिए उचित होता है और कौन सी मिट्टी उचित होती है गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने के लिए। जलवायु की बात अगर हम करें तो दोस्तों जहां पर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है उस जगह जो जर्मिनेशन है मूंग की खेती का वो काफ़ी अच्छा होता है। और हम मिट्टी की बात करें तो देखो अच्छी जल निकासी वाली, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस मिट्टी की अच्छी है, जिसका ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.5 से लेके 1 है और जिसका पीएच 6.5 से लेके 7 के दरम्यान मेंटेन है, उस मिट्टी में, उस जलवायु में आप बहुत ही अच्छी तरह से गर्मी वाली मूंग की खेती कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ वैरायटी निकाली है जो आप 2025 में गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पहले नंबर पे आती है MH 1142 वैरायटी। देखिए ये जो वैरायटी है उत्तर भारत में बुआई के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। येलो मोज़ैक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सहनशील वैरायटी है। लगभग 60 से लेकर 70 दिनों में ये वैरायटी तैयार होती है कटाई के लिए। और इस वैरायटी की उपज क्षमता की बात करें तो वो है 8 क्विंटल 1 एकड़ में। ये थी हमारी पहली वैरायटी। दूसरी वैरायटी है जिसका नाम है विराट गोल्ड। दोस्तों लंबी फलियां, फली में दानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी 12 से लेकर 15 दाने आपको मिलते हैं। पीला मोज़ैक वायरस के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी मानी जाती है और लगभग इसका जो 1000 दानों का वजन है वो लगभग 50 से लेकर 55 ग्राम के आसपास होता है। यानी विराट गोल्ड भी काफ़ी अच्छा चुनाव होगा गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने के लिए। इसके बाद नवरत्न बीज की सम्राट करके एक वैरायटी है। दोस्तों ऑल इंडिया में बुआई करने के लिए रिकमेंडेड है, काफ़ी प्यारी और अच्छी वैरायटी है। मध्य प्रदेश यूपी में इसकी खासकर ज़्यादा बुआई की जाती है। और उत्पादन क्षमता यानी उपज क्षमता की बात करें तो 5 से लेकर 8 क्विंटल 1 एकड़ की इसकी उपज है। चौथे नंबर पे बंशी करके एक वैरायटी आती है। लंबी फलियां है इसमें, फली में दानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, लगभग 12 से लेकर 15 दाने आपको मिलते हैं। यह भी वैरायटी पीला मोज़ैक वायरस जो है उसके प्रति सहनशील मानी जाती है और आपको लगभग 1000 दानों का इसमें भी 50 से लेकर 55 ग्राम का वजन मिल सकता है। दोस्तों ये कुछ वैरायटी है, 4 वैरायटी मैंने आपको बताई है, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ है। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है। आपके क्षेत्र के अनुसार, आपके मौसम, हवामान, जलवायु के अनुसार आपको वैरायटी का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है बीज दर की। आखिर कितना किलो बीज हमें लेना है मूंग की खेती करने के लिए, मूंग की बुआई करने के लिए। देखिए अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ के लिए आपको लगभग 5 से लेकर 6 किलोग्राम अच्छे क्वालिटी के मूंग के बीज होने जरूरी है मूंग की बुआई करने के लिए। चलिए दोस्तों वैरायटी देख ली, बीज दर देख लिया, बीज उपचार की बात करते हैं। क्या मूंग की खेती करने से पहले बीज उपचार करना जरूरी है? डेफिनेटली 100% आपको मूंग की बुआई से पहले बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। इसमें 2 अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको रासायनिक में जाना है तो फफूंदनाशी है विटावेक्स पावर, वो लगभग आपको 3 से लेकर 4 ग्राम देना है। और अगर आपको जैविक तरीके से करनी है तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी ले सकते हो 5 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। अच्छी तरह से बीज के ऊपर लगाइए हल्का सा पानी का छिड़काव करके और उसे लगभग 1 से 2 घंटे के लिए छांव में सुखाइए और बाद में बुआई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब बात आती है बुआई के अंतर की। आखिर कितने अंतर पे, कितने डिस्टेंस के ऊपर बुआई करनी चाहिए। देखिए मूंग की कतार से कतार की यानी लाइन टू लाइन की जो दूरी है वो हमें 30 सेंटीमीटर रखनी है। पौधे से पौधे की दूरी हमें 10 सेंटीमीटर रखनी है और जो गहराई है यानी जो डेप्थ है बीज की वो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी है, ना ही इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं खाद और पानी के बारे में। आखिर खाद उर्वरक प्रबंधन हमें कैसे करना है और कितना पानी और कब हमें पानी अपनी मूंग की खेती के लिए देना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो इसको ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली जो मूंग होता है वो एक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है। यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उससे मिट्टी में फिक्स करने का यह काम करता है, यानी इसको नाइट्रोजन काफी कम लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने उर्वरक और कब हमें उर्वरक अपनी मूंग की खेतों को देने हैं। ध्यान से देखिए, उर्वरक यानी जितना भी खाद है, फर्टिलाइजर है, वो बुआई के वक्त ही डालना है, बाद में नहीं देना है। दो ऑप्शन है एनपीके के लिए, यूरिया 10 किलोग्राम या तो सिंगल सुपर फॉस्फेट आप 100 किलोग्राम लीजिए, पहला ऑप्शन है, या तो आप सिंपल डीएपी का 50 किलोग्राम का बैग लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक, और साथ में आपको जिंक सल्फेट उसमें 5 किलोग्राम मिलाना है। जितनी भी उर्वरक की मात्रा मैंने आपको बताई है वो 1 एकड़ के लिए है। अब पानी की बात करते हैं, यानी कितनी सिंचाई हमें मूंग के खेतों को देनी आवश्यक है। ध्यान से देखिए, अगर आपके पास हल्की जमीन है तो उसमें लगभग 4 से 5 बार सिंचाई करना आवश्यक है। अगर आपके पास बहुत ही भारी जमीन है तो उसमें लगभग 2 से लेकर 3 बार सिंचाई करनी आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ सिंचाई में, शाखा निर्माण और दाना भरने की अवस्था में जमीन में नमी होना आवश्यक है। यानी इस समय अगर जरूरत है आपको तो पानी जरूर देना है। इस समय आपको पानी का जो स्ट्रेस है वो तैयार नहीं करना है। इस समय पानी देना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, फटाफट खरपतवार के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या हम खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं मूंग की खेती में। डेफिनेटली कर सकते हो। कब करना है? बुआई के लगभग 15 से 10 दिनों के बाद हमें करना है। कौन से खरपतवार नाशी इस्तेमाल कर सकते हो? मैं आपको दोनों ऑप्शन देने वाला हूँ। एक तो है आयरिस, आप इस्तेमाल कर सकते हो 400 ml 1 एकड़ के लिए, और दूसरा ऑप्शन है फ्लूजीफ्लेक्स, आप इस्तेमाल कर सकते हो 400 ml 1 एकड़ के लिए। दोनों में से कोई भी एक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना है। 400 ml 200 लीटर पानी के साथ 1 एकड़ फसल के लिए हमें अच्छी तरह से छिड़काव करना है बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद, जब खेत में खरपतवार 4 से लेकर 5 पंक्ति के ऊपर हो। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन भी हो गया। अब आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है, आखिर कौन से छिड़काव हमें लेने हैं कीट और रोगों के लिए। फटाफट स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, वो चार्ट ध्यान से पढ़िए और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि बाद में आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। पहला छिड़काव देखिए 20 से 25 दिनों के बाद करना है बुआई के, जिसमें आपको अलीका 15 ml, बायोटा 30 ml पर 15 लीटर पानी के साथ अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। यह था पहला छिड़काव। दूसरा छिड़काव बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद करना है, जिसमें हमें बैराजाइट 30 ml, टाटा बहार 30 ml, साप 30 ग्राम और स्टिकर 5 ml 15 लीटर पानी के साथ इन सभी दवा को एक साथ मिलाकर अपनी मूंग की खेती के ऊपर इस्तेमाल करना है। देखिए, मैं 15-15 लीटर का आपको डोज बता रहा हूँ। जितने पंप आपको लगते हैं उसके अनुसार आपको मात्रा बढ़ाती रहनी है पानी की। ठीक है, और आखिर में तीसरा छिड़काव हमें लेना है बुआई के 50 से लेके 55 दिनों के बाद, जिसमें आपको लेना है एम्प्लीगो 8 ml, 0050 75 ग्राम और स्टिकर 5 ml। दोस्तों ये भी जो डोज है वो है 15 लीटर पानी का, यानी एक पंप का। जितने भी पंप आपको लगते हैं उतने अनुसार आपको अलग अलग दवाई बनाती रहनी है। तो दोस्तों काफ़ी कम शब्दों में, काफ़ी कम समय में मैंने आपको मूंग की खेती की A to Z जानकारी बताने की कोशिश की है। मूंग की खेती के बारे में अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हर सवाल का जवाब आपको देने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।